हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के इस सेशन में हम क्यूएसएल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो हमारा आउटपुट है उसको स्ट्रीम फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीम फाइल मीन्स जब भी आपको अपने जो आउटपुट है उसको किसी भी वर्क लिंक लोकेशन पे एक टीएक्सटी फॉर्मेट में स्टोर करके रखना है, तो वो कैसे हो सकता है। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? लास्ट में हमने देखा था कि कैसे हम उसका आउट फाइल बना सकते हैं, राइट। अब वर्क लिंक क्या है, कैसे उस पोजीशन पे हम उसको मूव करेंगे, ये सारा प्रोसेस हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वर्क लिंक से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में वर्क लिंक होता क्या है। तो जब भी आप ये कमांड रन करोगे अपने सिस्टम पे, मैं आपको वो कमांड दिखाता हूँ। आपको लिखना है यहाँ पे WRKLNK। ठीक है, आप चाहो तो उस पर F4 लेके देख सकते हो ये क्या है। यहाँ पे वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक, तो ये क्या करेगा, सारे ऑब्जेक्ट के जो भी लिंक है उनको शो करेगा। अभी यहाँ पे करते हैं एंटर, तो ये देखो वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक। एक तरह से ये आपका IFS पूरा लोकेशन दिखा रहा है, क्या क्या हमारे पास यहाँ पे स्टोर्ड है ना। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे जैसे एक तो स्ट्रीम फाइल होती है, स्ट्रीम फाइल कौन सी होगी, HTML जिस पे लिखा होगा, है ना। हमें क्या बनानी है, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनानी है इस लोकेशन पे, IFS के इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई टेक्स्ट फाइल बनानी है। हो सकता है आपको इस डायरेक्टरी टेक्सचर मिट के अंदर बनाना चाह रहे हो, है ना, वो भी पॉसिबल है। या फिर अगर आप चाह रहे हो कि जो भी मेन लोकेशन है, होम लोकेशन है, वहीं पे हमें इसको क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे XML फाइल ऑलरेडी बनी हुई है जो एक स्ट्रीम फाइल है ना। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, SQL का प्रोग्राम लिखेंगे, SQL आरपीजीएल प्रोग्राम। उसके थ्रू क्यूशेल में डेटा, क्यूशेल का जो आउटपुट है उसको मूव करेंगे अपन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस आपको प्रोजेक्ट्स में मिल सकती है। अब हम देखते हैं क्यू शेल के बारे में। हो सकता है आप में से कुछ लोग डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हैं, आप लोगों ने प्रीवियस के वो सीक्वेंस वाले सेशंस नहीं देखे हैं, तो उस केस के लिए मैं बस एक बार शॉर्ट में इसको वापस से रिपीट कर देता हूँ। बट अगर आपको डिटेल में इन चीजों को समझना है तो आप प्रीवियस सेशन भी वॉक थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे QSH। QSH क्या करेगा, ये आपको इस तरह से क्यूशेल कमांड एंट्री प्रॉम्प्ट ओपन करके दे देगा। ठीक है, ये क्यूशेल ओपन हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे जो चाहे वो कमांड यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेशन में आपको मैंने बताया था LS कमांड के बारे में, तो अगर हम यहाँ पे LS लिखेंगे तो ये जितनी भी फाइल्स डायरेक्टरीज यहाँ पे अवेलेबल है वो हमारे को शो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप LS-1 लिखोगे तो उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में इसने मेंटेन कर दिया, मतलब 1 बाय 1 ये फाइल्स को लिस्ट डाउन कर रहा है। सेशन को इजी बनाने के लिए इस सेशन में भी हम यही एग्जांपल लेके चलते हैं, जिससे आप लोग को थोड़ा इजीली चीजें समझ में आए कि क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। मेन हमारा टारगेट जो है वो है सिर्फ क्वेरी को जो मैंने वर्क लिंक वाला पोजीशन बताया, IFS का लोकेशन बताया, वहां पे मूव करवाना है ना। बाकी कमांड तो आप कुछ भी चला सकते हो, जो भी आपको बैश कमांड चलानी होती है ना, वो सारी यहाँ पे आप चला सकते हो। बट मेन हमारा टारगेट वही है कि जो भी डेटा है उसको मूवमेंट कैसे होगा, मेन वही सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं बैक, इसी कमांड का हम यूज करेंगे। ओके, अब एक चीज वेरीफाई कर लेते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था वर्क LNK पे, वहां पे कोई भी ts.txt फाइल अभी अवेलेबल नहीं है, करेक्ट नहीं है ना यहाँ पे TST। ठीक है, तो ts.txt फाइल नहीं है, इसी को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे बट प्रोग्राम के थ्रू। तो देखते हैं प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं। प्रोग्राम में हम जाएंगे रन QSH2 पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको हम कर देते हैं CL program to create file in work link और IFS। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कस किया था वो था आउट फाइल क्रिएट करना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे को अगर कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए एक वेरिएबल सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के लिए आपको DCL लिखकर F4 प्रेस करना है। जैसे आप F4 प्रेस करोगे तो आपको कुछ एक यहाँ पे CL नेम पुट करना होता है, CL वेरिएबल नेम, जिसमें हम उस कमांड को स्टोर करेंगे। तो ये वही वेरिएबल का नेम है। CL का अगर आपको आइडिया हो तो CL में हम M% यूज करते हैं। तो यहाँ पे कमांड वो वेरिएबल है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं M% सिंबल के साथ। इसका टाइप रहेगा स्टार कैरेक्टर, स्टोरेज ऑटो, जो बाय डिफॉल्ट ऑटो ही रहने वाला है, और लेंथ में हमने इसको सेट किया है 256 पे। ठीक है, तो ये हो गया 256 पे सेट। अब करेंगे एंटर।
जैसे ही एंटर करोगे तो ये आपसे इनिशियल वैल्यू पूछेगा कि यहाँ पे हमें कुछ सेट करना है क्या। तो अभी के लिए हम इसमें कोई भी इनिशियल वैल्यू सेट नहीं कर रहे। रीजन, क्योंकि हम बाद में इसको अपने अकॉर्डिंग chg var कमांड के थ्रू इसमें इंसर्शन परफॉर्म करने वाले हैं। अभी के लिए इसको एज इट इज रखेंगे। तो ये तो हो गया वेरिएबल डिक्लेयर। फिर हमने किया सेट द क्यूशेल कमांड। अब हम क्या करेंगे, chg var से इसमें कमांड सेट करेंगे। अब आप में से बहुत का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम यही चीज इसके इनिशियल वैल्यूज में भी सेट कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, बट उसका इश्यू क्या होता है, वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये पूरा मैसअप सा लगता है। इसीलिए हमने क्या किया, पहले वेरिएबल बनाया फिर chg var से उसको चेंज किया। तो इससे क्या ये हार्ड कोड भी नहीं हुआ। अब आप चाहो तो इसके बाद में अगर आपको कुछ रीअसाइन करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि chg var के थ्रू वैल्यूज असाइन करो अनटिल अनलेस आप बिल्कुल श्योर हो कि आपकी वैल्यूज हमेशा फिक्स रहने वाली है। अगर वैल्यूज फिक्स रहेंगी तो उस केस में फिर भी हम चेंज करके इसको दूसरा पॉइंट कर सकते हैं, बट अभी के लिए chg var के थ्रू ही इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है chg var F4 लेने के बाद यहाँ पे आपको वेरिएबल का नेम पुट करना है। तो हमारे केस में वेरिएबल का नेम है एम्परसेंड कमांड। अब यहाँ पे हम क्वेरी पुट कर रहे हैं। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे, सॉरी कमांड पुट कर रहे हैं। तो कमांड कैसे आएगा, आपको लिखना है ls-1। ls-1 क्या शो करता है, अभी हमने देखा था कि ls-1 जब भी हम करते हैं तो कोई जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरी है उनका एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो वही हमारी कमांड का आउटपुट है जिसे हमें IFS लोकेशन पे ts.txt फाइल के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से कमांड लिखनी है, फिर ये साइन लगाना है आपको, है ना। जैसे ही आप ये ग्रेटर देन वाला साइन लगाओगे उसके बाद में एंगुलर ब्रैकेट, राइट एंगुलर ब्रैकेट, तो उसके बाद में आपको एक पाथ प्रोवाइड करना होता है जिस पाथ पे आपको वो फाइल स्टोर करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, /home/sharmit/ts.txt, है ना। ये पाथ क्या करेगा, अब जो भी इससे लिस्ट डाउन होंगी कमांड्स उसको हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं, इस पाथ पे /home/sharmit/ts.txt के ऊपर। यहाँ से करते हैं एंटर। तो ये सिंपल सा क्या करेगा, जो भी आपका आउटपुट होगा उसको मूव कर देगा इस लोकेशन पे, है ना। यहाँ पे हम std आउटपुट वाला नहीं कर रहे क्योंकि वो हमने यूज किया था आउट फाइल क्रिएट करने के लिए, बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको मूवमेंट करा रहे हैं इस IFS पाथ पे। तो /home/sharmit/ts.txt पे ls-1 का पूरा जो डेटा है वो चला जाएगा। ठीक है, अब कमांड हमारी प्रिपेयर है, बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, strqsh, और strqsh के बाद में आप F4 प्रेस करोगे। F4 प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पे एम्परसेंड कमांड वेरिएबल पास करना है। ठीक है, कमांड वेरिएबल जैसे ही आप पास करोगे तो ये जो भी कमांड होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा और जो भी आउटपुट है वो आपका वहां पे जनरेट हो जाएगा उस IFS लोकेशन पे। तो इसको अभी के लिए करते कंपाइल। ये हमने किया इसको 14 से कंपाइल हो गया। प्रोग्राम रन QSH क्रिएटेड इन लाइब्रेरी शर्मित। अब सिंपल हम जाएंगे और वर्क लिंक पे चेक करेंगे कि क्या हमारा आउटपुट स्टोर हुआ क्या वहां पे। तो वर्क ln के एंटर, यहाँ पे आप पेज डाउन करोगे क्योंकि हमारी जो लोकेशन थी वो क्या थी। अब आप लोगों को हो सकता है ये कंफ्यूजन हो कि आपका डायरेक्टरी क्या होगा। तो वर्क लिंक लिखना, उसके बाद में सिंपल आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका डायरेक्टरी क्या है। जैसे मेरे केस में क्या है, /home/sharmit, उसके आगे फिर मैंने फाइल का नेम पुट किया। ठीक है, बट अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि आपका फाइल पाथ क्या है तो आप वर्क लिंक करके यहाँ से कॉपी कर सकते हो और उसके आगे स्लैश लगा के फाइल का नाम लिख सकते हो। तो अभी जैसे हम करेक्ट लोकेशन पे, करेक्ट डायरेक्टरी पे /home/sharmit, तो यहाँ से करते हैं पेज डाउन और आपको यहाँ पे एक फाइल मिलना चाहिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आई थिंक वो कॉल करते हैं एक बार प्रोग्राम को। ये हमने किया यहाँ से कॉल। अब वापस से चलेंगे वर्क लिंक पे, वर्क लिंक, और यहाँ पे अब पेज डाउन करेंगे अगर तो आपको यहाँ पे ts.txt फाइल मिलेगा। पहले क्यों शो नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने जस्ट उसको कंपाइल किया था, उसको कॉल नहीं किया था। जब तक आप कॉल नहीं करोगे तो वो लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तब वो फाइल हमारे को शो नहीं हो रही थी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक स्ट्रीम फाइल आ गया ts.txt। इस पे जैसे ही आप ऑप्शन 2 लोगे तो आपको पूरा डेटा दिख जाएगा। 2 का मीनिंग क्या होता है, एडिट मोड। अब आप चाहो तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। सपोज किसी को कुछ और अपेंड करना है इस फाइल के अंदर तो यहाँ पे लिख सकता है abc.t
txt, क्योंकि ये तो टेक्स्ट फाइल है ना, इसको हम टेक्स्ट फाइल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। सेव और एग्जिट के लिए आप F3 प्रेस करोगे तो सिंपल वो सेव करके बाहर आ जाएगा, सेव और एग्जिट। अब नेक्स्ट टाइम जब आप 5 ऑप्शन लोगे तो आपको दिखेगा 5 क्या होता है, व्यू के लिए सेम जो हम वहां पे यूज करते हैं 5 व्यू और 2 एडिट। तो इससे क्या होगा, पूरा जो भी डेटा है आपका वो शोकेस हो जाएगा, आपके स्ट्रीम फाइल जो है वो इस लोकेशन पे। एक वेरिएशन और आपको दिखा देता हूँ जो मे भी शायद आपके लिए यूजफुल रहेगा। अब सपोज आपको यहाँ पुट नहीं करना, ये होम लोकेशन है और नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं किसी भी होम लोकेशन पे डेटा पुट करने का, ऑल्दो यहाँ से फेच करना बहुत इजी रहता है, बट अगर सभी इस पे स्टोर करेंगे तो इश्यू हो सकता है, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एक डायरेक्टरी बना सकते हो। अब डायरेक्टरी क्या है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो एक फोल्डर की तरह। तो एक फोल्डर बना दिया, यहाँ पे 5 ऑप्शन लिया। अब जैसे हम यहाँ पे स्टोर करेंगे इसको, तो क्या करो, उस फोल्डर में जाके ये पाथ कॉपी कर लो, बस सिंपल। ऑल्दो मुझे याद है बट फिर भी मैं आपको कॉपी करने वाला अप्रोच बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको अगर आपको लोकेशंस नहीं पता तो आप वहां पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो। तो अभी आप प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे CHG वेब पे F4, यहाँ पे करेंगे F4 और इधर जाके इसको करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट टेक्सचर में, और यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट, फिर से /ts.txt। तो ये क्या हो गया, हमारा पाथ हो गया /home/shenmit/टेक्सचर में, जो हमारे डायरेक्टरी का नेम है, फिर ts.txt। इतना करके बस सिंपल आपको सेव करना है और इसको कंपाइल कर देना, तो फिर कॉल करेंगे। कॉल हो गया, कोई एरर नहीं आया। आप सीधे जाएंगे वर्क lnk पे, यहाँ पे आप पेज डाउन करोगे और टेक्सचर में पे अगर आप जाके देखोगे डायरेक्टरी, तो आपको एक फाइल क्रिएटेड मिलेगा, ठीक है। तो यही हमारा रिक्वायरमेंट था कि कैसे हम IFS पे इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।